नमस्कार। इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कंबाइंड रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, जब रजिस्टेंसेस या रजिस्टेंसेस को ही रजिस्टर बोलते हैं, वो पैरेलल में कनेक्ट हो। तो पैरेलल में देखें, आपके 3 रजिस्टेंसेस जो हैं R1, R2, R3 पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में कनेक्शन में क्या है, एक एंड एक पॉइंट से, सपोज करें ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, A और B के बिटवीन हमने कनेक्ट किए हैं। आप ध्यान रखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि करंट डिवाइड होती है, पोटेंशियल सेम रहता है। जैसे 20 वोल्ट की बैटरी लगी है तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। करंट I डिवाइड होगी, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा ध्यान रखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होती है, यानी I1, I2, I3 करंट हैं R1, R2, R3 के थ्रू रेस्पेक्टिवली। तो इसका सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस, तो सपोज करें टोटल रेजिस्टेंस जो है RP है, क्योंकि पैरेलल का P लेके चलते हैं सफिक्स में, तो RP है, तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू IRP, RP इज इक्वल टू V अपॉन I, ये रिलेशन बनेगा टोटल कंप्लीट सर्किट के लिए। फिर इंडिविजुअल के अंदर आप अप्लाई करेंगे, इसमें क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। ये हमारा टोटल करंट इज इक्वल टू 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसे ही आप देखें कि R1 के अक्रॉस आप कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल तो V होगा, V इज इक्वल टू I1 R1। ऐसे ही आप देखें तो यहाँ से देखें I1 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, V अपॉन R1। ऐसे ही आप देखें जब R2 रेजिस्टेंस में बात करेंगे तो V इज इक्वल टू I1 I2 R2 होगा, और यहाँ पे I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 होगा। ऐसे ही आप देखें कि R3 के अक्रॉस जब आप अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू I3 R3 होगा, और यहाँ से I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 होगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ये सब वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, और यहाँ से I इज इक्वल टू V अपॉन RP, ये I की वैल्यू रख दीजिए। तो V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V से V कैंसिल, 1 अपॉन RP, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये होगा। देखें आप, यही आपका एक तरह से फॉर्मूला बन गया कि 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाता है। ये देखें आप, इसको RP हमने यहाँ पैरेलल के लिए सफिक्स लिया, आप R भी ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, यानी इनके जो रेजिस्टेंसेस हैं उनके रेसिप्रोकल का सम जो है टोटल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है।
ये हमारा फॉर्मूला। इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे आप, तो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का ही कोई न्यूमेरिकल लेते हैं, आपको ज़्यादा इजी रहेगा समझने में। तो आप देखें इसमें हम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल आप देखें एनसीईआरटी की प्रॉब्लम 12.8 है। इन द गिवन सर्किट सपोज द थ्री रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, रजिस्टर या रजिस्टेंस एक ही बात है, हैव द वैल्यू 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम रेस्पेक्टिवली, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate first part the current through each resistor, total current in the circuit, the total सर्किट रेजिस्टेंस। ये आपके सामने जो है क्वेश्चन है, 3 पार्ट है। आप देखें जो सबसे पहला पार्ट है कि द करेंट थ्रू द ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के थ्रू करंट क्या होगी। तो आप देखें R1 इज इक्वल टू 5 ओम है, R2 इज इक्वल टू 10 ओम है और R3 इज इक्वल टू 30 ओम, ये हमको गिवन है। अब देखें हम ओम्स लॉ को लगाते हैं V इज इक्वल टू IR से, तो आप देखें कि करेंट I1 थ्रू R1 क्या होगी, वो आप देखें कि I1 को आप कैलकुलेट कर, I1 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल होगा क्योंकि पैरेलल में है, तो V अपॉन R1, दिस इज इक्वल टू V हमको 12 वोल्ट दिया है, R1 कितना है 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.4 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे ही I2 करंट थ्रू R2 यानी I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, पोटेंशियल सेम रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था। 12 अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद देखें आपके I3 थ्रू R3 यानी I3 करंट कैलकुलेट करेंगे, I2 हमने I1 कैलकुलेट की, I3 कैलकुलेट करेंगे तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो V हमारा 12 वोल्ट है और ये 30 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, यानी I1 2.4I, I2 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के थ्रू। अब हमको टोटल करंट कैलकुलेट करनी है कि टोटल करंट क्या है। तो टोटल करंट सपोज करें I है तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, वैल्यू रख देते हैं 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो ये आ गई आपकी 4 एम्पियर, ठीक है। यूनिट लिखते जाएंगे साथ के साथ। उसके बाद उसने पूछा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस में हमको मालूम है कि 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30, और इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम कितना हो गया 30, और ये हो गया आपका 6 प्लस 3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन 30,
ये हो गई वैल्यू 1/RP की। आप देखें कि ये वैल्यू आप सॉल्व यहीं कर देते हैं इसको। RP इज इक्वल टू 30/10, दिस इज इक्वल टू 3 ओम। ये कैलकुलेशन हो गई, सिंपल कैलकुलेशन यानी 3 ओम। हमेशा ध्यान रखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से वैल्यू कम होती है, हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। और सीरीज कॉम्बिनेशन में ये रेजिस्टेंस जो है इंडिविजुअल से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल का सम है। तो ये मैंने कोशिश की है कि इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन को आपको समझाया जाए। मेरे को आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है वीडियो, तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।